हम लोग अनादि हैं, भगवान हमसे सीनियर नहीं है। जब से भगवान तब से हम, भगवान का कोई बाप नहीं है, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादया। बेचारे अकेले हैं। हमारे संसार में ऐसा जो कोई होता है तो लोग कहते हैं बड़ा अभागा है, इसकी कोई है ही नहीं। तो भगवान तो अभागा है ही, उनके भाग्य तो होता नहीं। भाग्य तो मायाबद्ध के हुआ करता है, मायातीत के ही भाग्य नहीं होता। वो तो मायाधीश है। खैर, तो हम अनादिकाल से एक गलती करते आए हैं कि भगवान संबंधी कार्य को उधार कर देते हैं। करेंगे। देखो, संसार में कुछ चीजें बहुत दुर्लभ होती हैं। नंबर एक, दुर्लभो मानुषो देहो विदेह निमि ने कहा था नव योगीश्वरों से कि महाराज, मानव देह दुर्लभ है। जन्मांतर सहस्रैस्तु मनुष्यत्वम ही दुर्लभम, वेद व्यास भी कह रहे हैं। दुर्लभम मानुषम जन्म प्रार्थ्यते त्रिदशैरपि। देवता लोग चाहते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। आश्चर्य, इतना गंदा शरीर आदमी का होता है, उसको देवता चाहते। देवताओं के शरीर से तो खुशबू आती है, मल मूत्र पसीना ये सब होता ही नहीं। हाँ ठीक है, शरीर का मामला जहां तक है तो टॉप करते हैं देवता लोग। लेकिन जो मेन चीज है कमाई करने की, वो मनुष्य देह में ही हो सकता है। न मानुषम बिनान्यत्र तत्वज्ञानंतु लभ्यते। साधना करना, भजन करना, माया मुक्त होना, परमानंद प्राप्त करना, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये मनुष्य शरीर में ही भी नहीं लगाना। 84 लाख देह हैं, लेकिन केवल मनुष्य को अधिकार दिया है भगवान ने। इसलिए अत्यंत गंदा होते हुए भी अत्यंत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है।
कबहू करी करुणा नर देही। हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के बाद कभी मानव देह मिल जाता है। ये नंबर 1 सौभाग्य। और तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आगे विदेह ने कहा कि मनुष्य देह मिल भी जाए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उसका। है ऐसा क्यों बोल रहे? इसलिए कि अगर महापुरुष न मिलेगा तो वो सारा जीवन पाप में ही लगा देगा। पाप में, हाँ, अपने को देह मानता है ना प्रत्येक व्यक्ति, तो देह के सुख में ही सारा जीवन, और पैसा मिले और पैसा मिले और इंद्रियों का विषय मिले, क्योंकि उसको बताएगा कौन? तुम आत्मा हो, तुम्हारा सुख परमात्मा में है। बेचारा क्या करे जब तक बताने वाला न मिले। अरे हम तो जब पैदा हुए थे तो करवट लेना भी नहीं जानते थे। कितना तो माँ ने बताया, फिर कितना स्कूल वगैरह में हमने जाना, लेकिन ये सब ज्ञान माइक थे। भगवत ज्ञान तो महापुरुष करा सकता है। बड़े बड़े शास्त्र वेद के पंडित भी नहीं करा सकते। वो भी अंड बंड ज्ञान देते हैं। ये पाठ कर लो, ये पूजा कर लो, चारों धाम घूम आओ। 90% लोग यही कर रहे हैं हमारे भारत में ही। तो मानव देह नंबर 1, नंबर 2 महापुरुष का मिलना, 2 सौभाग्य बताया। शंकराचार्य थोड़ा और आगे बढ़ गए। इन्होंने कहा नहीं नहीं 3 सौभाग्य होते हैं। महापुरुष मिल जाए तो उससे क्या होगा? दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। ये मुमुक्षुत्वम क्या है? भूख। हमारी भूख अगर न होगी भगवान की, संसार से घृणा न होगी, वैराग्य न होगा, तो गुरुजी मिला करें 1 नहीं करोड़ मेरे मिल चुके हैं अनंत जन्मों में। और गुरुजी में गलतियां निकालते थे हम लोग हर गुरु पे। ये ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं। तभी तो 84 लाख में घूम रहे हैं। अगर एक संत की बात भी मान लिए होते
तो ये बुरे दिन क्यों होते? इसलिए भूख भी आवश्यक है। जो गुरु आदेश दे उसका तन मन धन से पालन करो, अपनी बुद्धि समर्पित कर दो। जैसे टीचर जब पढ़ाता है तो उसी के अनुसार अक्षरों को पढ़ते हो। देखो, काक की शक्ल ऐसी होती है और इसका नाम का होता है। आपने या किसी बच्चे ने टीचर से ये नहीं पूछा इसकी शक्ल ऐसी ही क्यों होती है, इसका नाम का ही क्यों है? और अगर कोई क्रैक पूछे तो टीचर कहेगा ये मेंटल है, इसको ले जाओ बाहर। अरे देखो इंग्लिश भाषा में कितना साइलेंट है। एक विद्यार्थी बेचारा रटे हर शब्द, कितना बड़ा बोझ है। लेकिन आपको अगर इंग्लिश जानना है तो रटिए। हम रटते। हम जाते हैं डॉक्टर के पास, पूछता है क्या है, ये है ये है ये है। अच्छा, देखो ये दवा है, एक बूंद दवा लेना, एक चम्मच पानी में 2 बार ले लेना। हम बुद्धि नहीं लगाते। कितना बड़ा शरीर, एक बूंद दवा से क्या होगा? ये डॉक्टर कुछ गड़बड़ है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो गया, वो मरेगा, उसका इलाज नहीं हो सकता। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, 100% मान देते हैं। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। ये वचन विश्वासा जो है, ये तभी होगा जब भूख होगी। मरा मरा किए जाओ बेटा जब तक मैं लौट के ना आऊं, वाल्मीकि के गुरुजी ने कहा। उसने पूछा नहीं कि आप कब तक लौटेंगे। चुप। आज्ञा पालन, ऐसा हमने किसी गुरु के साथ नहीं किया। कुछ अपनी लगाई और कुछ गुरु जी की मानी। एक इंजन होता है 1 करोड़ का, 10 करोड़ का। अगर एक तार निकल जाए, करंट न दे, पूरी गाड़ी बेकार है। और फिर जब हम मनमानी चलते हैं, भगवान से भी नहीं डरते, गुरु जी से भी। अरे तो गुरु जी पूछेंगे, अरे पूछेंगे तो ये कह देंगे। सब चोरी करते हैं। ये शरणागति नहीं है। तो
मनुष्य देह नंबर 1, गुरु मिले सही नंबर 2, हमारी भूख हो सही नंबर 3, चौथी चीज कृपालु अपनी बता रहा है कि एक चीज और चाहिए, नहीं ये सब मिलकर भी बेकार हो जाएगा। गुरु ने ज्ञान दे दिया, हाँ हो गया, हाँ समझ में आ गया, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल साधना जो गुरुजी ने बताया था निरंतर करना होगा, निरंतर। देखो निरंतर के लिए गीता में सैकड़ों श्लोक हैं और एक ही श्लोक में 3-3 बार पुनरुक्ति दोष। अनन्य चेता सततम, सततम माने निरंतर, यो माम स्मरति नित्यश, अरे नित्यश भी कोई अर्थ है, तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त, लो फिर वही नित्य युक्त। ये बार बार जोर दे रहे हैं भगवान कि देखो तुम 1 घंटा साधना कर लोगे और 23 घंटे मक्कारी करोगे, अब फीलिंग ये होगी कि हम तो भजन करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। निरंतर, तो वो निरंतर न करके हम उधार कर देते हैं। देखो ऐसा है कि हम पढ़ाई का काम है, पढ़ाई खत्म हो जाए फिर निरंतर करेंगे, और बड़े हुए जुआवस्था आई तो जुआवस्था का मद एक होता है नेचुरल मद, ये शरीर का, और लापरवाह हो जाता है मनुष्य। फिर किसी ने सर्विस की है, किसी ने बिजनेस किया है, वो कहता है महाराज जी जरा बच्चे बड़े हो जाएं, वो भी हो गया, क्यों भाई, हाँ करेंगे करेंगे, मर गया। यही हमने हर मानव देह में किया। तो 4 चीज मैंने आपको बताई, जिसने चारों पर ध्यान दिया और अमल किया वो कृतार्थ हो गया। धन्यवाद।